ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाईसी, आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज की इस रीडिंग जो है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में है एंड उस रिलेशनशिप में कोई कन्फ्लिक्ट है। तो हम जानेंगे कि वो क्या रूट कॉज है, वो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई एंड उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। 3 पाइल्स रहेंगी, पाइल का स्क्रीनशॉट आगे रहेगा। आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी इंट्यूटिवली, यानी कि आपको अपनी आंख बंद करनी है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है और यूनिवर्स को बोलना है मेरा आंसर कौन सी पाइल में है। जल्दी ही आपको या तो एक नंबर दिखेगा 1, 2 या 3, या फिर कोई कलर दिखेगा जो कि उस पाइल से रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको 3 कार्ड्स दिखाऊंगी, आप उसमें से अपना पाइल सिलेक्ट कीजिए एंड टाइम स्टैम्प्स पे जाके डायरेक्टली अपनी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। हेलो पाइल 1, अगर आपने चूज किया था इस कार्ड को तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। आपके कार्ड्स देख लेते हैं पहले। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये आपके कार्मिक पार्टनर है और आपका पिछले जन्म का या पिछले कुछ जन्मों का इनके साथ कार्मिक डेट है। ठीक है। Spider, make your own world and Elm. Okay. बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग की यहाँ पर ज़रूरत है। इट्स लाइक जैसे कि कोई झूठ बोल रहा है और फिर अपने ही झूठ में पकड़े जा रहा है बार बार, समथिंग लाइक दैट। इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं सो दैट वी हैव मोर स्पेस। तो आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई बार बार झूठ बोले जा रहा है एंड देन फिर वो खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं। अभी ये प्रॉब्लम चल रही है कि ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेशन हमारे लिए सही है भी या नहीं है। इस कंफ्यूजन में आप हो कि आप सही रास्ते पर हो भी या नहीं हो, राइट? और मैसेजेस देखते हैं। इंक एंड स्क्रोल, रेट्रोगेड, एपिफनी, 2 for 1, प्लेथोरा। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर बिट्रेयल्स हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व्ड हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, और ये चीज़ें आपको पता होंगी ऑलरेडी, इट्स नॉट लाइक सरप्राइज टू यू। और कुछ चीज़ें आपको भी पता भी लगेगी, सडन रियलाइजेशन आपको होगा। हो सकता है आपके पार्टनर को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक हो, जिम का, अपनी बॉडी बनाने का। यहाँ पे मंथ जून है हमारे पास, हो सकता है किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो। एंड 7 नंबर अगेन रिपीट हुआ है। यस, पक्का ये आपके कोई पिछले जन्म का कार्मिक डेट है जो आपको क्लियर आउट करना है। ठीक है, इनके साथ। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में किया था। ठीक है, तो इसलिए आपके साथ भी वो चीज़ें हो रही हैं। देन वी हैव मॉनसून, स्वीट ट्रुथ एंड वार्निंग, बी केयरफुल। यस, तो अब क्या होने वाला है ना, अगर मतलब एक 4 मोमेंट यहाँ पर होगा जिसमें आपको बहुत बातें बोली भी जाएंगी, बहुत चीज़ें आपको प्यार भरी बातें भी कही जाएंगी, रोया भी जाएगा आपके आगे, आप भी रोएंगे, बट देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। वो वर्थ इट नहीं है, वो आंसू सच्चे नहीं हैं, वो ना तसल्ली देने वाली बात है। ठीक है, तसल्ली यहाँ पर आपको दी जाएगी, फाइंडिंग अ वे आउट। तो बेसिकली वो ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई रास्ता कि किसी ना किसी वो आपके पास वापस आ सकें, अपना वेब बना रहे हैं और उसी में फिर वो खुद ही फंस जाएंगे। क्योंकि वही है, यहाँ पे झूठ थोड़े ज़्यादा हैं, चीज़ें छुपाई ज़्यादा गई हैं। प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर यू। यस, वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपके पास आ जाए आपके पार्टनर। आई वुड पिक यू टाइम एंड टाइम अगेन, जो कि वो बोलेंगे आपको कि अगर मैं दूसरे पर्सन के पास गया भी या गई भी तो फिर भी तो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया या आ गई, समथिंग लाइक दैट। ऐसी ऐसी चीज़ें वो आपको बोलेंगे। सी, दिस इज़ द रियलिटी।
consider you as a temporary pleasure. So they are not serious. This is not a serious commitment. मैंने वो सब चीज़ें खुद से दूर कर दी जो मुझे तुम्हारी याद दिलाती है. ऑब्वियसली करेंगे ही. वो परेशान हैं, दैट्स ट्रू. परेशान वो हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते. बट दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. ये सिर्फ एक कार्मिक डेट था. इफ़ यू वॉन्ट रियल लव, दिस इज़ नॉट इट. आई एम सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, बट दैट्स द ट्रूथ एंड दिस इज़ द एंड. यहाँ पर भी हमारे पास यही मैसेज है. यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या दे रहे हैं. नो, द सिचुएशन इज़ ऑलरेडी टॉक्सिक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पर. कलर ब्लैक हो सकता है आप लोगों के लिए किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो. यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर दिख रहा है. तो यहाँ पे बिट्रेयल्स हैं, झूठ है, और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में हुआ था. यू आर इन द राइट डायरेक्शन. तो इफ़ यू आर थिंकिंग टू मूव अहेड, यू आर इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है. अगर आपको कुछ चीज़ें अभी अभी नहीं पता चली हैं और आप सोच रहे हो कि ये सच है या नहीं है, वो बातें सच हैं. ठीक है. एंड अगेन नंबर 7 हो सकता है. नंबर 777 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो. एंड आई थिंक यू शुड एंड दिस रिलेशनशिप. एंड मे बी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि व्हेन यू एंड दिस रिलेशनशिप, व्हेन यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, तब जाके दे विल इम्प्रूव. ऐसा भी होता है कभी कभी. सो यू हैव टू जस्ट कीप अ चेक. बाद में हो सकता है दिस पर्सन ओनली इम्प्रूव्स एंड कम बैक टू यू. बट अभी की एनर्जी इज़ वेरी टॉक्सिक. इट्स रियली टॉक्सिक. सी, सिचुएशन इज़ ऑलरेडी टॉक्सिक. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को बचाएं. ओके. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. हेलो माय डियर पाइल 2 पीपल. अगर आपने चूज़ किया था इस कार्ड को, तो देख लेते हैं क्या रूट कॉज है आपके रोमांटिक कन्फ्लिक्ट का. इस कार्ड को हम साइड में रख देते हैं सो दैट वी हैव मोर स्पेस. सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स. ओके, नाइस. बेसिकली यू गाइज आर लर्निंग टू लव ईच अदर. अभी आप सीख रहे हो एक दूसरे को प्यार करना. चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं. देयर आर चेंजेस ऑलरेडी इन योर रिलेशनशिप. आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हो. एंड विच इज़ नाइस. पैशन है यहाँ पर. थोड़ा सा बचपना है यहाँ पर, और जो कि बचपने की वजह से ही है. और थोड़े से यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं. कभी कभी लव लाइफ एंड फैमिली को एक साथ मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर. एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो साइंस यहाँ पर मेजरली दिख रहे हैं. आपके कार्ड्स देखते हैं. तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, आपके बचपन के कुछ पास्ट हर्ट्स हैं जो कि आपके बिहेवियर को डिफरेंट कर देते हैं, और उन बिहेवियर्स की वजह से यहाँ पर आप दोनों में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं. ऐसा सच कुछ बहुत बड़ा नहीं है. देन वी हैव बैंडेड. जैसे कि मैंने बोला ही था कि आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ हीलिंग दिख रही है, और जो कि हो ही रही है. तो यूनिवर्स इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप, एंड वो भी हीलिंग दे रहे हैं. हो सकता है आपको आजकल सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हो. दैट मीन्स आपके रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है. एंड यू शुड ऑल्सो टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट. है ना. आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करें. और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट हर्ट, तो या कुछ चीज़ें हैं. आपका इनर चाइल्ड जो अभी समझ के बैठ गया है, और उसकी वजह से जो भी बचपन में आप लोगों के साथ हो, या तो आप लोगों ने बचपन हो सकता है साथ में बिताया हो, या फिर आपकी परवरिश बिल्कुल अलग अलग तरीके से हुई है, जिसकी वजह से जो वो पास्ट हर्ट्स हैं, आप दोनों के अलग अलग ट्रिगर्स हैं, और आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एक दूसरे के पास्ट हर्ट को ट्रिगर कर देते हैं. और जैसे ही आप ट्रिगर करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स फिर होती हैं. नेक्स्ट कार्ड है आपका की. ओके, तो दिस इज़ अ नाइस कार्ड. यहाँ पे हाइरोफेंट नंबर 5, मरकरी की एनर्जी है. नंबर कलर रेड की एनर्जी है. हो सकता है ये सब चीज़ आपसे रेजोनेट करें. ठीक है. यहाँ पर सॉल्यूशन भी है, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. मैं बता दूँ, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन भी है और दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. चाबी भी आपके पास है, एंड यू कैन जस्ट गो एंड ओपन द डोर. है ना. तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी है. आपको सही रास्ते पर लाया जाएगा, सही रास्ते आपको दिखाए जाएंगे बार बार. तो ये रिलेशनशिप जो डेस्टिन्ड रिलेशनशिप होता है ना, वो रिलेशनशिप है. काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है. एंड आई वुड से कि आपको, अगर आप सोच रहे थे कि मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं, आपको उस रिलेशनशिप में रहना है, एंड इसको आपको बेटर बनाना है.
ये वाले कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे, यूनिवर्स आंसर्स, पहले ये देखते हैं। डोरमेंट एंड वाइट। ओके, तो लॉयल्टी यहाँ पर है, ठीक है, प्योरिटी है रिलेशनशिप में। बस वही है, आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड जो है आप दोनों में से किसी एक का या दोनों का हो चुका है, डोरमेंट मोड में जा चुका है, ठीक है, तो स्लीपी मोड में बेसिकली वो चला गया है। तो ज़रूरी है उसको अवेक करना, ताकि वो आपको बताता रहे टाइम टू टाइम सही क्या है गलत क्या है, और आप उस तरीके से आगे बढ़ सकें। यहाँ पे थोड़ी सी लेजीनेस की भी एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा लेजी है और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यहाँ पर हमारे पास है मास्क, विच इज़ अगेन टेलिंग मी अबाउट प्रोटेक्शन। द नेक्स्ट कार्ड इज रन। ओके, सोलमेट्स, व्हाट डिड आई टेल यू, यू गाइज आर सोलमेट्स। तभी आप दोनों की इतनी अच्छी पट रही है, मैं देख रही हूँ। प्यार होगा, काफ़ी होगा, आप दोनों में प्यार होगा। मिरेकल्स, वाओ, मिरेकल्स यहाँ परफॉर्म होंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिलेशनशिप, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है इस रिलेशनशिप की। देन वी हैव मूव ऑन। ओके, मूव ऑन करने की ज़रूरत है आपको। आपके ये जो पैटर्न्स हैं ना, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो नहीं बदलूंगा या मैं तो नहीं बदलूंगी, ठीक है, आपको रिलेशनशिप में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो आप बचपन से सीखते आए हो वो यहाँ नहीं चलेगा। ज़रूरी नहीं कि हमने जो भी सीखा है वो हमेशा सही सीखा हो, तो हमें ज़िंदगी के साथ, ज़माने के साथ, टाइम के साथ बदलना पड़ता है, चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ती है। फाइंड, येस, यू हैव टू फाइंड योर वे आउट, ठीक है। ये आपका पिछले जन्म का खोया हुआ प्यार है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। तो पिछले जन्म में भी आप लोग साथ थे और इस जन्म में भी आप लोग साथ हो। रिलीज, यस, जो कि मैंने बोला, जो कि आपके पैटर्न्स हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी लेजीनेस रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और जो कुछ बचपन से आपके दिमाग में बैठ गया उन चीज़ों को भी आपको निकालने की ज़रूरत है। मास्क से आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और सो रिलीज़ जो आपको करना है ना, और यहाँ पे रन भी है, तो बेसिकली कुछ इमोशन स्टोर्ड है आपकी बॉडी में। इट इज़ नेसेसरी कि आप एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्सरसाइज करें, ठीक है, अपनी बॉडी को मूव करें, ताकि आप वो इमोशंस अपनी बॉडी से रिमूव कर पाएँ ईजीली, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर ज़रूरी है। जुलाई मंथ, मार्च मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो किसी तरीके से। एंड देन वी हैव नंबर 8। ओके, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8/17। यहाँ पे मुझे थोड़ी स्लो प्रोसेस भी, स्लो प्रोग्रेस दिख रही है। मतलब चीज़ें ठीक होंगी बट थोड़ी धीरे धीरे होंगी, बट इवेंचुअली ये रिलेशनशिप ही आपका है। दिस इज द वन। इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन कि इज दिस द वन, यस, दिस इज द वन। ओके, 8 days। 8 days में आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अप्रैल भी है, मार्च अप्रैल। ओके, प्रोग्रेस एक के बाद एक। एंड देन हमारे पास जनवरी भी है। एंड नंबर 22 जिम का हो सकता है, काफ़ी शौक हो। अगर कोई फीमेल दिख रही है तो हो सकता है वो थोड़ी सी, आई वुड से कि बॉडी कॉन्शियस हो, ठीक है। विद इन 8 to 22 days आपको कुछ अपने रिलेशनशिप में यहाँ देखने को मिलेगा। और देखते हैं क्या मैसेज है। फाइंडिंग आउट न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, फोकस हो रहा है ये। फाइंडिंग आउट न्यू इन्फॉर्मेशन। एंड देन वी हैव देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। Let's put an end to this lack of communication. एंड तुम्हारे बिना सब कुछ खाली खाली लगता है। दिस इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एनर्जी। बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और आपको एक रामबाण इलाज बता दूं, जब भी आप लोगों की आर्ग्यूमेंट हो ना, आप कुछ बोलने की बजाय अपना मुंह बंद कर लो और कुछ मत बोलो उनसे, वो वहीं बौखला जाएंगे। क्योंकि जब आप कुछ नहीं बोलोगे ना, आपकी चुप्पी उनसे सहन नहीं होती, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकते। तो अगर आपको कुछ करवाना है उनसे, आप चुप हो जाओ, आप कुछ बोलो ही मत, जस्ट गिव देम अ लुक एंड चुप एकदम, ठीक है। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं? आंसर इज विद इन द कम्युनिटी। नंबर 14। ओके, तो यहाँ पर आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे एक्चुअली रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। और यहाँ पर कोई है जो आपको गाइडेंस देगा विद द की। यहाँ पर है कोई बड़ा हो सकता है, कोई एक्सपर्ट हो सकता है जो आपको गाइडेंस दे कि रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाता है। ऑल्सो
हाइरोफेंट वाली एनर्जी, यस देयर इज समवन जो कि आपको हेल्प करें कि रिलेशनशिप को कैसे ठीक करें. एंड यस बट स्लो डाउन, व्हाट डिड आई टेल यू कि चीज़ें होंगी बट धीरे धीरे होंगी, राइट. पहले ही मुझे वो एनर्जी आ गई थी. तो यस दिस इज़ द वन, जैसे कि मैंने बोला, बट स्लो डाउन. इतना ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है. आप जल्दी जल्दी चेंजेस चाहते हैं बट दूसरा पर्सन भी तो, उसका भी एक पेस है, राइट. या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं एंड वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंजेस चाहते हैं. तो आपको समझाना पड़ेगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है. अपने आप को भी आप टाइम दें. इन चीज़ों में थोड़ा बदलने में थोड़ा टाइम लगता है. बट येस दिस रिलेशनशिप, यू गाइज आर सोलमेट्स, दिस इज़ वर्थ इट. आपका पिछले जन्म का भी कनेक्शन है एंड यू शुड वर्क ऑन योर रिलेशनशिप. इट इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी. आई जस्ट लव दिस एनर्जी. मैं बहुत खुश हूँ ये एनर्जी देख. और राइट गाइज, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. हेलो पायल नंबर 3 पीपल, अगर आपने चूज़ किया था इस कार्ड को, देख लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. द इनवैलिड. ओके. एंड वी हैव reincarnation, the wheel of fortune. Oh my god, what is wrong today? आज तीनों ही पाइल्स में पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात हुई है, यानी कि तीनों ही पाइल्स में सब पिछले जन्म वाले बंदे हैं. तो आपका भी पिछले जन्म का ही रिश्ता नाता है आपके अभी करंट पार्टनर के साथ. ओके. एंड अ बिट हैवी एनर्जी गाइज. थोड़ी सी यहाँ पर एनर्जी हैवी है बिकॉज जो आप फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, वो इसलिए कर रहे हो बिकॉज पिछले जन्म में आपने वो चीज़ें करी थी एंड देन इसलिए आपको इस जन्म में वो चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं. आप में से किसी एक को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं. ओके. स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं. बेसिकली पिछले जन्म में ना आपने क्या किया था, या फिर इस जन्म में आप लोगों ने ये किया है. ये जो रिलेशनशिप आप लोगों ने शुरू किया ना, आपके या आपके पार्टनर ने, दोनों में से किसी एक ने प्यार की वजह से नहीं किया था. कुछ पर्सनल गेन की वजह से किया. वो पर्सनल गेन क्या है आपको पता होगा या आपके पार्टनर को पता होगा. या फिर ये कर्म आपने पिछले जन्म में किया है. तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि आपने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से बेसिकली कुछ पाने के लिए रिलेशनशिप में आए, आप या आपके पार्टनर, एंड अब वो चीज़ आपको भुगतनी पड़ रही है इस जन्म में. या तो फिर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था लास्ट जन्म में, लेकिन क्योंकि किसी पर्सनल गेन की वजह से, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपको कोई बहुत अच्छी बिजनेस डील मिल गई और उस बिजनेस डील की वजह से आपको किसी और से शादी करनी पड़ी, तो आपने कर ली. ठीक है. तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पर है. अब उस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, अब वो आ रहे हैं अपना बदला लेने, राइट. स्वीट टूथ. ओके. यहाँ पे वही ऑब्सेशन है, प्लेजर है. ठीक है. आप लोग जब मिले होगे ना, आप दोनों को एक दूसरे को देख के लगा होगा कि हम इसको पहले से जानते हैं. ऐसी एक फीलिंग आपको आई होगी, या इससे तो पहले भी बात हो रखी है, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ होगा. शैडो सेल्फ. यस, आपका शैडो सेल्फ ऑलरेडी जानता है इस पर्सन को. आप लोग पहले मिल चुके हैं. ट्विन फ्लेम्स भी आप लोग हो सकते हैं. And we have training. Preparing you to pass the test and fulfill your soul mission. ओके. ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है. आपको एक ब्लेसिंग आगे चल के दी जाएगी, पर ब्लेसिंग से पहले टेस्ट होगा, और टेस्ट से पहले ली जाती है ट्रेनिंग. तो ये यूनिवर्स के रूल्स हैं, लॉज हैं. ठीक है. यूनिवर्स आपको पहले ट्रेनिंग देता है, फिर टेस्ट लेता है, और टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप सोल मिशन की तरफ बढ़ जाते हैं. तो ये अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है. इस रिलेशनशिप के थ्रू आपकी ट्रेनिंग चल रही है. आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से कर्मा वापस आता है, सो दैट यू नो कि कर्मा इज अ बिग थिंग. उसको मजे में नहीं लेना है. करंट लाइफ में तो यही दिख रहा है. कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर. न्यूमरस अदर चैलेंजेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. यहाँ पर किसी को ईगो क्लैशेस हैं आप दोनों में, स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस हो सकता है, एंड
थोड़ा बहुत आई वुड से कोई ब्लैक मैजिक एंड ऑल हो सकता है, नॉट टू मच, बट हाँ यहाँ पर है किसी किसी के लिए, कम लोगों के लिए मैसेज होगा बट किसी किसी के लिए है कि आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि मेरे से ही ऑब्सेस्ड रहे। और यहाँ पर कुछ पर्सनल गेन मुझे दिख रहा है, आपने पर्सनल गेन की वजह से रिलेशनशिप स्टार्ट कराई आपके पार्टनर ने, एंड देन अब आप लोगों को लवेबल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए है। अब आप एक दूसरे के लिए फील करते हैं। बट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी दिख रहा है, एंगर इश्यूज भी यहाँ पर हैं। तो अभी ना बेसिकली आप इस कार्ड के इस वाले पार्ट में हो जहाँ दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे हैं, नोबडी इज हेल्पिंग। आपको आना है इस पार्ट में जहाँ पर आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। उस पार्ट पर आप अभी तक आ नहीं पा रहे हो, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी जो हो रहा है वो आपके पिछले जन्म की वजह से हो रहा है। यहाँ पर मंथ अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दिसंबर इम्पॉर्टेंट है, नंबर 3 एंड जनवरी। यहाँ पे आप में से कोई मेडिकल फील्ड में भी हो सकता है, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आई मेडिकल फील्ड की। येलो कलर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ से देखते हैं हेल्प अदर्स। आपकी रेमेडी यही है क्योंकि आपने पहले अपने पर्सनल गेन के चक्कर में, ताकि अपनी सेल्फिशनेस के चक्कर में आपने अपना प्यार खोया, तो अब आपको बोला जा रहा है हेल्प अदर्स। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, देखो यहाँ पर भी ये पर्सन इसको हेल्प ही कर रहा है, वही मैसेज आपके लिए आ रहा है, हेल्प कीजिए, ठीक है। और जितना आप लोगों को लव लाइफ में दूसरों की हेल्प करेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। प्यार करने वालों को मिलाना जो बोलते हैं, काफ़ी साउथ इंडियन मूवीज़ में भी होता है ना, मिलाते हैं। देन ट्रेवल, ओके, आस्क फॉर अ साइन, डोंट स्टॉप एंड अरोमा। अच्छा, आप अपने पार्टनर के साथ जब रहते होंगे ना, आपको एक उनकी खुशबू बड़ी पसंद होगी, आपको एक भीनी भीनी सी खुशबू आती होगी। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक वाइब्स भी आ रही है, तो नॉस्टैल्जिया आपको होता होगा। और आपको बोला जा रहा है दूसरों की हेल्प करने के लिए आपको हो सकता है कि काफ़ी एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ना पड़े, तो वो कीजिए, वो आपकी रेमेडी है। आपको सॉरी बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपोलोजाइज करने की, क्योंकि जो आपने पिछले जन्म में करा उसके लिए माफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक होपोनोपोनो प्रेयर होती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसको आप चैंट करना शुरू कर दीजिए, मन मन में बोलते रहा कीजिए, रोबोटिक एफर्मेशंस की तरह, या फिर रीड आउट लाउड भी कर सकते हैं। आपने लिख लिया और उसके बाद आप बोले आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हिंदी में भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको यूनिवर्स से इतनी स्ट्रेंथ मिले कि आप इस चीज़ से, जो आपका पास्ट कर्मा है, उससे निकल सकें। क्योंकि वैसे ही ट्रेनिंग चल रही है, तो यहाँ पर तो यूनिवर्स की हेल्प की ज़रूरत है। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ऑलरेडी हेल्प कर रही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं आस्क फॉर अ साइन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमसे बात करो, हमसे पूछो, है ना, हमसे साइन मांगो। तो दे आर प्रोटेक्टिंग यू, और वो आपको एनकरेज भी कर रहे हैं, डोंट स्टॉप भी बोल रहे हैं। बट देन यू हैव टू टेक द स्टेप, राइट। आपको एक्शन तो आपको ही लेना है ना। लवेबल फीलिंग्स यहाँ से मैसेज है, तो यानी कि यहाँ पर प्यार तो है, अब है, शुरू में था नहीं था, बट अब यहाँ पर प्यार है। दिस इज नॉट द एंड। वाओ, फोकस हो रहा है। दिस इज नॉट द एंड। इस रिलेशनशिप को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको अभी उस पर्सन को बहुत चीज़ें देनी है, अभी बच रहा है, डेट बच रहा है। इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आई एम फेसिंग न्यूमरस अदर चैलेंजेस। उस पर्सन की लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप दोनों का कर्मा है, ये बंधा हुआ है, ठीक है, ये तो होगा ही। इसमें आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से हेल्प ले सकते हैं कि वो आपको इतना सपोर्ट करें कि आप इस ट्रेनिंग पीरियड से निकल सकें, ठीक है। केक वॉक, यस, अगर आप स्पिरिचुअल टीम से हेल्प लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। इट इज़ अ केक वॉक। स्पिरिचुअल टीम कह रही है इतना मुश्किल नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डरो तो बिल्कुल भी मत, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। प्लेथोरा, आगे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इंक एंड स्क्रोल, ओके, यहाँ पर थोड़ा पेशेंस की बात की जा रही है, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप अब एक दूसरे को लव लेटर्स लिखें, बहुत अच्छा होगा। अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कीजिए। हैंडमेड गिफ्ट्स अगर आप एक दूसरे को दें, वो भी अच्छा होगा, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेगा। बाकी नई टेक्नोलॉजी को छोड़ के पुराने तरीके से अगर आप प्यार को दिखाएं, शो करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
और यहाँ से भी देखो रेट्रोगेट की एनर्जी पीछे की तरफ जा रहा है, राइट। पुराने तरीके, जो कि मुझे मैसेज मिला, पुराने तरीके, क्योंकि आपने जब धोखा दिया था उन्हें, पुराने तरीके, वो पुराना ज़माना था। तो अगर आप उसी तरीके से वापस अपनी चीज़ें ठीक करेंगे, अपनी गलतियों को ठीक करेंगे, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स के क्या आंसर्स है देख लेते हैं। आस्क फॉर फॉरगिवनेस, नंबर 30, जो कि मैंने बोला ही था। नंबर 3 यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिट्रीन का ब्रेसलेट आप लोग पहन सकते हैं, आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। आस्क फॉर फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। उस पर्सन से मत मांगिए, बट यूनिवर्स को बोलिए अपनी। और ये सेल्फिश होकर नहीं करना कि मैं माफ़ी मांगूंगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माफ़ी मांगिए क्योंकि माफ़ी मांगने की ज़रूरत है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। द पावर इज़ इन योर हैंड्स, ब्यूटिफुल। बिल्कुल सारे कार्ड्स एकदम सिंक्रोनाइज्ड आए हैं। आपके हाथ में पावर है। आप चाहें तो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल सुधार सकते हैं, आप चाहें तो और भी ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं, आप चाहें तो इस ट्रेनिंग पीरियड को क्लियर करके टेस्ट भी क्लियर कर सकते हैं और सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, केक वॉक बन जाएगा आपके लिए। और आप चाहें तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल भी कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है आप कितना समझ पा रहे हैं। द पावर इज़ इन योर हैंड्स, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी। आपकी स्पिरिचुअल टीम तो मुझे लग रहा है ऐसे मेरे साइड में ही बैठ के मेरे को सारी बातें बता रही है, क्योंकि आपके मैसेजेस इतने ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड आए हैं, बहुत ज़्यादा। ये हो सकता है मंथ्स हो, आपके डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, या आपकी मैरिज का ईयर हो, अगर शादी हो चुकी है आप लोगों की, तो समथिंग लाइक दैट। द पावर इज़ इन योर हैंड्स, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आपका एक सोल मिशन है एंड आपको वो सोल मिशन क्लियर करना ही करना है। आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं यहाँ से आपके लिए प्रे करूँगी, ब्लेसिंग्स भेजूँगी, ऑल्सो वीडियोज़ बनाती रहूँगी सो दैट आपको गाइडेंस मिलती रहे। कुछ भी चाहिए हो आप प्लीज़ मुझे जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि सारे जितने भी प्यार करने वाले हैं, पास्ट लाइफ वाले खास तौर पे, वो अपना कर्मा का डेट क्लियर करें एंड देन दे आर फ्री। तो वही मेरी ख्वाहिश रहेगी। और राइट, पाइल 3 आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।